स्वागत है। अपन ने कल टॉपिक के अंदर पढ़ा था भाषा। तो भाषा जो किसे कहते हैं, तो अपन ने पढ़ा था भाषा है जो भाष धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है वाणी, जिसमें अपन ने लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे मातृभाषा कि मातृभाषा क्या होती है। पहले के अध्याय में अपन ने देखा था, पहले जो कल वीडियो के अंदर, कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा के बारे में पढ़ा। आज अपन मातृभाषा के अंदर, मातृभाषा वह भाषा होती है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे अपन घर में मम्मी पापा अपनी जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं। पहले जो परिवार के अंदर ही हमारी पहली पाठशाला शुरू हो जाती है और जिसकी गुरु जो होती है वो माता होती है। ये सब आप जानते हो। तो मातृभाषा है वो सबसे पहले अपन अपने परिवार के अंदर, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह होती है अपनी माँ व परिवार से सीखते हैं, उसको अपन मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। जिस घर में हिंदी बोली जाती है तो उसके घर के सब सदस्य हिंदी बोलते हैं, तो बच्चा कौन सी भाषा सीखेगा? वो भी हिंदी भाषा ही बोलना सीखेगा। तो उसको हिंदी भाषी परिवार में जन्मे लोग कौन सी, उसकी मातृभाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और चाइना में जन्मने वाले बच्चे चाइनीज बोलते हैं तो चाइनीज बोलते हैं। हिंदू परिवार में गुजराती भाषा मातृभाषा होती है, जिसकी गुजराती बोलते हैं, जिसके परिवार के सदस्य होते हैं वो गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो भी गुजराती भाषा ही परिवार में सीखते हैं। सिंधी भाषा का होता है तो वो सिंधी परिवार के हो जाते हैं, तो वो अपनी भाषा होती है, वो सब अपनी अपनी। जैसे हम राजस्थानी है, राजस्थानी कौन सी भाषा घर पे बोलते हैं? हम मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, राजस्थानी भाषा बोलते हैं, जिसको हम मारवाड़ी भाषा कहते हैं। तो हम कौन सी भाषा हो गई? मातृभाषा अपनी कौन सी हो गई? वो हो गई मारवाड़ी या राजस्थानी बोली जाती है। तो जैसे हम परिवार में रहते हैं, जैसे हमारे परिवार के सदस्य बोलते हैं, वैसे ही हम अपनी भाषा भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भाषा जो कहलाती है वो होती है मातृभाषा। उसको अपन कौन सी भाषा कहेंगे? मातृभाषा कहेंगे, जो कि हमें जन्म से, जब अपने परिवार और माता पिता और परिवार के सदस्य द्वारा हम जो भाषा बोलना सीखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। मातृभाषा उसको अपन मातृभाषा कहते हैं। कि वो हमारी कौन सी भाषा पूछते हैं, कहीं आपकी मातृभाषा कौन सी, पर अपन हिंदी बताते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्र की जो भाषा है वो होती है हिंदी। मातृभाषा जो हम हमारे परिवार से सीखते हैं, तो मातृभाषा कहलाती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। अब क्या है? राष्ट्रभाषा, राष्ट्र प्लस भाषा। देखो बेटा, संधि की भी है। राष्ट्रभाषा की जो संधि है वो होती है राष्ट्र प्लस भाषा, अर्थात राष्ट्र की भाषा। इसकी संधि अपन जब करते हैं राष्ट्रभाषा की, तो राष्ट्र प्लस भाषा, और जिसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की भाषा। जो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की जो भाषा होती है, उसको अपन राष्ट्रभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश से अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। जिसमें हमारे देश के अंदर भी हम कौन सी भाषा अधिकतर यूज करते हैं? वो है हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली? हमारी राष्ट्रभाषा। अपन पूछते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। जिसका हमारे देश के अधिकतर लोग, अधिकांश निवासियों द्वारा की जाती है भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में पूछते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो अपन फटाफट लिख देते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, जो हमारे देश के अंदर अधिकांश बोली जाती है। मातृभाषा नहीं, मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा तो हम अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ बोलते हैं, राज्य के साथ। पर राष्ट्र के अंदर एक ही भाषा होती है, वो सबकी होती है, वो होती है राष्ट्रभाषा। अब ये बेटा तीसरा, राजभाषा। राज प्लस भाषा। अच्छा, इसकी संधि करते हैं राजभाषा की, तो राज प्लस भाषा, अर्थात राजा की भाषा। यानी कि राजा की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालय में कामकाज के लिए किया जाता है। हमारे देश में जो कार्यालय है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर है वो राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी भाषा है? हिंदी। हिंदी ही हमारे देश के अंदर राज्य के कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है। या तो हम हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं या हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। इन दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, पर अधिकतर हमारी जो राजभाषा वो कौन सी होती है? वो होती है हिंदी। तो राजभाषा अर्थात राज्य की भाषा जिसका
प्रयोग देश के कार्यालय और कामकाज के लिए किया जाता है, उसको हम राजभाषा कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मातृभाषा क्या होती है। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हो कि मैडम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप कोई भी पर्सन हो वो आप लिख सकते हो। तो और ये बेटा अब मैं आपको ये जो काम दिया है वो आप उतार लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, तो इसमें से देख के आपको आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको अभी आप उतार लो फटाफट इसके अंदर कि राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं।